हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम आप सभी को। और आप सभी कैसे हैं ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप कितने एक्टिव महसूस करते हैं और अपने लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, ये सारे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तभी सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम में सबसे पहले किचन का काम कर लूँगी, क्योंकि होता क्या है कि अगर किचन का काम आपका रह जाता है तो वो आपके लिए बहुत डिस्टर्ब करता है वो आपको, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो सुबह का मैं इधर खाना भी बना रही हूँ और इधर बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ, दोनों साथ साथ। और सच मानिए कि ठंड इतना बढ़ गया है कि पानी इतना ठंडा हो जाता है कि कुछ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग को ये पता होता है कि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और इसके बिना दूसरा काम हो भी नहीं सकता है, तो आप उस चीज़ के यूज्ड हो जाते हैं। तो बस यही है, यही सोच है। देखिए, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और आप खुद को डिमोटिवेट आप ही कर सकते हैं अपनी सोच से। अगर आप हर चीज़ में नुक्स निकालिएगा कि अरे मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तो ठंडे पानी से बर्तन धो रही हूँ, कितने लोग गर्म पानी से धो रहे होंगे। तो ये एक मन में आप बैठा लेने से वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग सोच लेते हैं कि ठंडे पानी ही ठीक है, ठंडा का टाइम है और अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो मेरा काम में भी प्रॉब्लम होगा, तो फिर उस काम को आप करने लगते हैं बिना किसी एक्सक्यूज़ के। तो अभी मैं पानी पी रही हूँ, गुनगुना पानी पी रही हूँ। और कोशिश कीजिएगा कि पानी हमेशा बैठ के ही पीजिएगा। और मैं अभी भूल गई थी और मैं खड़े होकर पी रही थी। और नहा धोवा ली हूँ, खाना वगैरह बन चुका है, पूजा पाठ भी कर ली हूँ। और पूजा का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि लाइट कटा हुआ था, जिस वजह से नहीं हो पाया ब्लॉग। तो मेरा सारा पूजा पाठ भी हो गया है और अभी मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। मैं अभी मंदिर गई थी, तो मंदिर से आई हूँ मैं अभी जस्ट। तो इस ड्रेस को पहले मैं चेंज करूँगी, क्योंकि घर में इतना पहन के रहना मेरे से नहीं हो पाता है। मैं अपने घर के कपड़े में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि घर में रहने से आपको घर का काम भी करना है, पढ़ाई भी आप करते हैं और बच्चे के साथ रहते हैं, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहने से खुद को अच्छा लगता है। तो मैं यही यही सोचती हूँ। और जो मैं कल पढ़ी थी, जो अब मैं बताई थी आपको कि अभी मैं PYQ ज़्यादा करने की कोशिश कर रही हूँ, MCQs प्लस PYQ आप कह सकते हैं। तो जहाँ तक मैं कल पढ़ी थी बिल्कुल स्टार्टिंग से, मैं उसको पहले रिवाइज कर रही हूँ। तो मैं कल 30 क्वेश्चन को मैं पढ़ी थी और जिसमें से समझिए आप रिवीजन ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पहले से था तैयारी, बीच में छूट गया था। तो मैं पहले रिफ्रेश कर रही हूँ खुद को। बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से तैयारी कर रही हूँ ताकि मुझे किसी भी चीज़ में एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब तक मैं जितना भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ उससे मुझे लगता है कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए अब। ये मेरा जो बेस है वो क्लियर हो चुका है और इसी बेस को मैं क्लियर करने के लिए ही एग्ज़ाम दे रही थी। तो अभी तक पहले मैं वहाँ पर रिवीजन करूँगी, उसके बाद में फिर आगे पढ़ूँगी। जैसे मेरा टारगेट है कि मान लीजिए कल मैं 30 क्वेश्चन तक पढ़ी थी, तो मैं कोशिश करूँगी 30 क्वेश्चन और आगे बढ़ूँ। और फिर अगले दिन क्या करूँगी कि वो 60 क्वेश्चन जो हो जाएगा उसको पहले मैं रिवाइज़ करूँगी, फिर आगे 30 क्वेश्चन को मैं जंप करूँगी। तो मैं ये तरीका से मेरा ये तरीका है पढ़ने का। मैं इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका जो रिवीजन का है वो एक बार बर्डन ना हो जाए माइंड में कि आपको बहुत सारा रिवीजन करने के लिए हो गया कि तो आप कैसे अब रिवीजन करेंगे। तो ये मेरा तरीका है पढ़ने का। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसे पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पढ़ने वाले जो इसी तरह से पढ़ते हैं। उनमें से मैं भी हूँ, मैं भी इसी तरह से पढ़ती हूँ। और आप देख सकते हैं, मैं मेरे बगल में मेरी बेटी सोई हुई है, अभी सुलाई हूँ उसको, बहुत दिक्कत से सुलाई हूँ। और इसी के पास बैठी हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ, कभी मच्छर काट दिया, कभी कुछ कारण से वो उड़ जाती है। तो मैं सामने बैठी हूँ तो थोड़ा सा उसको ध्यान भी दे रही हूँ ताकि इसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बगल में ही है वो। और अभी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ नोट्स बनाऊंगी, लिखूंगी यूट्यूब से। तो अभी ये है कि अभी आवाज़ जाएगा तो उससे वो डिस्टर्ब होगी, वो उड़ जाएगी। तो मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ कि पढ़ने वाली चीज़ को भी मैं पढ़ूँ। और जब ये उड़ जाएगी तो मैं लिखने वाला काम करूँगी। तो अगर आपके पास भी बच्चा है तो आप उनके अनुसार से आप ढलने की कोशिश कीजिए कि वो कैसा चाहते हैं, उनका क्या टाइम टेबल है, वो कैसे कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ। जब आप उनके बारे में समझ जाइएगा तो फिर उनके अनुसार से आप अगर अपना टाइम टेबल डिसाइड करते हैं तो फिर वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। तो मुझे अचानक याद आया कि मैं दूध गर्म नहीं की थी और थोड़ा सा पहले चाय भी बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे आलस आ रहा है, नींद आ रहा है मुझे। नींद इन द सेंस कि थोड़ा सा लग रहा है कि एक नैप लेना चाहिए, लेकिन जनरली मैं नहीं सोती हूँ दिन में। तो इसका एक ही उपाय है कि थोड़ा सा चाय पी लूँगी और थोड़ा दूध भी गर्म करना था। अचानक याद आया, मैं भूल चुकी थी, क्योंकि अभी ठंड का समय है तो दूध फटने का भी टेंशन नहीं रहता है। आप थोड़ा लेट से भी गर्म करेंगे तो चलता है, इसी वजह से। तो यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो चुका है और मैं थोड़ा सा पहले चाय भी बनाई हूँ ताकि मैं इसको पीती रहूँगी और रिवीजन करती रहूँगी, मतलब पढ़ती रहूँगी। तो इससे मुझे
रिफ्रेश फील होता रहेगा और आलस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग के जीवन के लिए आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन आप आलस जीत जाएंगे, जिस दिन अपने मन की आप करना छोड़ देंगे, कि मान लीजिए आपको मन कर रहा है सोने का और आप सो गए, नहीं, अगर आप जब तक अपने मन का करना छोड़िएगा तभी आप सक्सेस कीजिएगा। ये मेरा फंडा है कि अगर आप, जैसे होता है क्या कि अपने मन को अपने वश में कीजिए। आपका मन कह रहा है कि नहीं सो जाओ, तो आपको कहना नहीं, अभी पढ़ना है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है। जब आप अपने मन को जीतने लगिएगा तो समझ जाइए कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं। और वही लोग सफल होते हैं जो अपने मन को अपने वश में करते हैं, मतलब अपने काबू में कर लेते हैं और उनके अनुसार से उनका मन चलने लगता है। मान लीजिए आपको नींद आ रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं सोना है, अभी 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, और आप पढ़ते हैं तो आपका मन भी समझ आता है कि ये मेरा सुनने वाला नहीं है, ये अपनी मन अब ये अपना ही करेगा, तो इसके अनुसार से ही काम करने लगता है। एक बार आप इस टेक्निक को आप आजमा के देखिएगा। हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को मन करता है कि सो जाए, मन करता है ना कि मन किया कि सो जाए, बस हम लोग क्या करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं और सो जाते हैं, तो उसमें मन जीत जाता है। फिर आपका मन आप पे हावी होने लगता है, धीरे धीरे आप पे हावी होने लगेगा मन। फिर कभी होगा कि आपको नींद आएगा, तो कभी लगेगा भूख लग रहा है, कभी लगेगा नहीं पढ़ते हैं, घूमने चलते हैं, कभी लगेगा कि छोड़ो कौन पढ़ता है, बोरियत हो रहा है। ऐसा करते करते आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता था और अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता, अभी भी होता है। लेकिन अब क्या है कि मैं समझ चुकी हूँ कि ये एक दुश्मन है हम लोग के लिए, एक शत्रु है ये, और इस पे हावी, ये हम लोग पे इसको हावी नहीं होने देना है। हाँ, ये चीज़ को समझने में टाइम लग जाता है, मुझे भी टाइम लग गया समझने में, लेकिन इतना भी देर नहीं हुआ कि आप नहीं समझ सकते हैं। तो जब भी आप अच्छा काम करते हैं, नोटिस कीजिएगा, जब भी आप अच्छा काम करेंगे तो आपके ऊपर मन हावी होने लगेगा, कि मन नहीं करेगा करने का, तो आपको बोर लगेगा करने में, आपको लगेगा बेचैनी लगेगा करने में कि नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ चलता ही रहता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इससे आपको ये नहीं होना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ और आगे की टॉपिक पढ़ रही हूँ। जैसे कि मैं कल सिंधु घाटी सभ्यता तक मैं पढ़ चुकी थी, अब मैं उसके आगे पढ़ रही हूँ और देखती हूँ कि कितना मैं पढ़ पाती हूँ। फिर उसको मैं दूसरे दिन रिवीजन करूँगी। तो और देखिए, बगल बेबी को सुलाई हूँ, 2 बार उठी, वो उसको मच्छर काट रहा था। बोलिएगा मच्छरदानी नहीं लगाए हैं, तो होता क्या है कि जनरली मच्छरदानी लगा देने से भी क्या होता है, कभी कभी डिस्टर्ब से उड़ जाती है। तो ये सब सारा टेक्निक मैं आजमा चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं इस कंक्लूजन में उतरी हूँ कि इसके बगल में बैठ के पढ़ना मेरे लिए उचित रहेगा। तो थोड़ा सा बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ता है कि ज़्यादा जोर से पेज नहीं उलट सकते हैं। थोड़ा सा कुछ आवाज़ देखिए उठ रही है, आवाज़ नहीं कर सकते हैं, पर उतना वो हम लोग के ऊपर है कि हम लोग कितना अपने आप को एक डिसिप्लिन में रख सकते हैं। तो मेरे लिए यही बेटर रहता है कि मैं इसको हाथ से ही मतलब हाँ, मच्छर को हटाऊँ या उसकी देख रेख करूँ। ये ज़्यादा मैं बेटर फील कर रही हूँ कि ये ठीक है। नहीं तो मैं दूसरे रूम में भी जाके पढ़ सकती थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि उसको मैं सुला के दूसरे रूम में पढ़ने आई हूँ और वो 15-20 मिनट के अंदर उठ के मेरे पास चली आई है। तो इससे क्या होता है कि समय भी मेरा बर्बाद होता है और अंदर से चिड़चिड़ापन भी आने लगता है और डिमोटिवेशन होने लगता है। तो इसके लिए मैं एक नया सॉल्यूशन निकाली हूँ। अब देखते हैं ये सॉल्यूशन कब तक चलता है, बट आज के लिए मेरा ये सॉल्यूशन चला है और इससे मैं हैप्पी हूँ। और मैं थैंक करती हूँ गॉड को कि थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा थॉट देने के लिए, जिसको मैं आज अप्लाई की हूँ अपने साथ और मैं कुछ पढ़ सकी हूँ। तो अगर यही थॉट आपका रहेगा माइंड में तो आप बहुत आगे जाइएगा। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।